एक गांव में एक संत आदमी रहता था जो कि लोगों की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए मशहूर था। एक दिन दो लड़के उसके पास आते हैं जिन्हें उनकी मदद चाहिए होती है। दोनों ही बहुत शांत और समझदार होते हैं और एक दूसरे को पहले बात करने का मौका देना चाहते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि दोनों के सवाल लगभग सेम ही हैं। तब वह डिसाइड करते हैं कि वह एक साथ एक टाइम पर उस संत से बात करेंगे। उनमें से एक संत से बोलता है कि गुरुजी, हमारी प्रॉब्लम सेम है। हम दोनों ही एक लो लेवल एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ काम पर बुरा बर्ताव होता है। हमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती और हमें हमेशा धिक्कारा जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए? तब उस संत ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबे ध्यान के लिए चले गए। इस दौरान दोनों लड़के उनके जवाब के इंतजार में बैठे रहे जब तक कि उन संत ने अपनी आंखें नहीं खोली। और फिर कुछ वक्त के बाद संत अपनी आंखें खोलते हैं और सिर्फ 5 शब्दों में अपना उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, सिर्फ एक चावल का कटोरा। दोनों लड़के उनका धन्यवाद करते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। अपने घर की ओर लौटते हुए दोनों ही संत के उत्तर पर विचार कर रहे होते हैं और कुछ समय के बाद उनमें से एक अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, उनका उत्तर काफी दिलचस्प था, तुम्हारा क्या कहना है? दूसरा लड़का अभी सोच ही रहा था और बोला कि यह बहुत स्वाभाविक है कि चावल का कटोरा हमारे रोज के खाने का वर्णन करता है। पहला लड़का बोलता है, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि संत कहना चाहते थे कि नौकरी सिर्फ एक जरिया है अपनी रोटी कमाने का। दूसरा लड़का कहता है, सही कहा, सही मायने में नौकरी करके अपनी रोटी ही खरीद पाते हैं। और फिर वह वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर एक अपनी नौकरी को कंटिन्यू करता है और दूसरा तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता है। वह अपने गांव वापस लौट जाता है जहां वह खेती बाड़ी शुरू कर देता है। कुछ सालों के बाद यह किसान अपनी जिंदगी में काफी कुछ पा लेता है। जो उसने शहर में सीखा होता है उसकी बदौलत वह अच्छी क्वालिटी की खाद और बीज का उपयोग करता है और जो फल सब्जियां वह उगाता है वह प्रांत की सबसे बेस्ट होती है। और इसके चलते वह न सिर्फ एक अच्छा मुनाफा कमाता है बल्कि एक अच्छी रेपुटेशन भी बना लेता है। दूसरा लड़का जो नौकरी ही करता रहता है वह भी काफी आगे निकल जाता है, जैसे कि उस संत से मिलने के बाद वह एक अलग ही इंसान बन गया हो। वह अपनी नौकरी में मुश्किल काम को हाथ में लेता है और प्रूव करता है कि वह मुसीबत को संभालने की काबिलियत रखता है। वह नौकरी में एक के बाद एक प्रमोशन लेकर वह कंपनी का एमडी बन जाता है। और एक दिन इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात उसी पुराने शहर में होती है। एक दूसरे को मिलने के बाद उनको पता चलता है कि संत का सेम उपदेश सुनने के बाद भी दोनों अलग रास्ते चलते हैं और दोनों ही खुश और समृद्ध थे, लेकिन सही रास्ता कौन सा था वह दोनों ही नहीं जानते थे। फिर वह सक्सेसफुल सर्विसमैन बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और किसान से पूछता है कि संत ने हमें एक ही बात बोली थी और हम दोनों ने उसे एक ही साथ सुना था, पर तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? किसान भी आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि मैंने तो संत के उपदेश को तुरंत समझ लिया था कि नौकरी सिर्फ एक जरिया है अपनी रोटी कमाने का, तो फिर मैं अपने आप को तकलीफ में क्यों डालूं? एक रोटी कमाने के लिए जो कि मैं और भी कई जरियों से कमा सकता हूं। और जाहिर है कि नौकरी छोड़ना एक सही डिसीजन था, पर तुम नौकरी में क्यों रुके रहे? सर्विसमैन हंसते हुए बोलता है कि मैंने भी सोचा कि ये एक जाहिर सी बात है, जब नौकरी एक रोटी कमाने के जरिए के अलावा कुछ नहीं है तो मैं नौकरी की इन परिस्थितियों से घबरा क्यों रहा हूं? तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ये दुर्व्यवहार और नहीं सहूंगा और इसलिए मैं वहीं रुका। क्या संत भी यही नहीं कहना चाहते थे? तब किसान बोला कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं कि उनका मतलब तुम्हारे वाला रास्ता चुनना था या मेरे वाला। चलो उनके पास चलते हैं और उन्हीं से इसका उत्तर पूछते हैं। दोनों फिर उन संत के पास पहुंचते हैं और अपने मिलने का कारण बताते हैं। गुरुजी, हम उस उपदेश का सही मतलब जानना चाहते हैं जो आपने हमें वर्षों पहले दिया था, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो वह संत फिर से ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और फिर दोनों लड़के उनके इंतजार में तब तक बैठे रहते हैं जब तक संत ध्यान से बाहर नहीं आ जाते। कुछ समय बाद वह संत अपनी आंखें खोलते हैं और फिर से 5 शब्दों में उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ सोच का अंतर है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सबके रास्ते अलग अलग हैं। आपके विचार एक पानी के झरने की तरह हैं। आप जो भी रास्ता चुने आप अंत में खुशियां ही पाएंगे। सबका एक अपना जरिया है, तो आप अपने रास्ते चलो और जिंदगी में जो पाना चाहते हो उसे पालो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।